नमस्कार। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास की इमारत हैं। जब खुद सवाल बन जाएं, तो सिस्टम पर उंगली उठना लाजमी है। देश जगाओ, देश बढ़ाओ अभियान के तहत हम पहुंचे हैं सिंहवाड़ा प्रखंड के माधोपुर वस्तवारा पंचायत सरकार भवन। करोड़ों रुपये खर्च हुए, 4 साल बीत गए, लेकिन यह भवन आज भी अपनी पहचान तलाश रहा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह सरकारी उदासीनता की कहानी है। क्यों नहीं हो रहा उपयोग? किसकी लापरवाही है यह? सच्चाई जानने के लिए देखिए ग्राउंड रिपोर्ट राजन कुमार के साथ। आइए स्थानीय निवासी जो समाज सेवा में लगातार लगे हुए हैं, ललन पासवान जी हैं, इनसे जानते हैं इस पंचायत सरकार भवन के बारे में, जो ऐसे जगह पे बनाया गया है जहां पैदल आना दुर्लभ है। इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, किस तरह के काम होने चाहिए जो नहीं हुए, इन्हीं सब बातों पे जानते हैं इनसे। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार और मकर संक्रांति का हार्दिक बधाई देते हैं। रही बात पंचायत सरकार भवन की, तो 2017 में बन के पंचायत सरकार संपन्न हुआ। यहाँ किसी तरह का रास्ता नहीं था, बिहार सरकार ज़मीन था भवन के लिए, पंचायत में ज़मीन नहीं रहने के कारण यहाँ भवन बनाया गया। फिर भी इस अप्रोच रोड को बनाने में जो भी पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं वो आनाकानी किए। आनाकानी इसलिए किए हैं कि यहाँ रोड बनाने के बाद तो सभी जनप्रतिनिधि को यहाँ आके बैठना होगा। इसका भी एक कारण है कि यहाँ आना नहीं चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि पंचायत के द्वारा जो भी काम किया गया जनहित में नहीं किया जाता है। एक साल पहले इसका मरम्मतीकरण किया गया था लगभग 6 लाख से, जो अभी भी दिखाई दे रहा है। पूरे दीवार का चारों कोना झरा हुआ है, जिसमें लग रहा है कि माने थूक चटा करके काम किया गया है। आज से 2022 या 23 में 3 लाख समथिंग का वृक्षारोपण किया गया है, जो नग्न है। आप भी देख सकते हैं जो नग्न। और मुखिया जी चाहें तो यहाँ रोड स्थापित है, बिहार क्या कहते हैं खतियान में है, नक्शे में है, लेकिन रोड बनाना नहीं चाहते हैं। यहाँ न कर्मचारी आते हैं, न पंचायत सेवक आते हैं, लोग भटक भटक के रहते हैं। कभी मुखिया जी के दरवाजा से वापस हो जाते हैं तो कहीं ब्लॉक पे ही अपना समय बिता देते हैं। जैसा कि आपने वृक्षारोपण बोला, तो वृक्षारोपण की जो स्थिति है, इससे ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्लान करके बनाया गया है कि इस पंचायत सरकार भवन पे पैदल ही आना है। वृक्ष इस तरह से लगाया गया है कि एक भी यदि रास्ता बनने के बाद भी गाड़ी यहाँ कहाँ पार्क करेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पंचायत सरकार का ये प्रांगण है, वृक्षारोपण नहीं होकर के बाउंड्री वॉल होना चाहिए था। दूसरा, यहाँ आने के लिए 4 व्हीलर आने के लिए रास्ता उपलब्ध कराना चाहिए था। जी, अब 2017 में पंचायत सरकार भवन बनती है और उसके 4 साल बाद इसमें मिट्टी भराई होता है। आप ही के बगल के पंचायत है जलवारा पंचायत, जहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनना था, और दुर्गा मंदिर के पास वहाँ के इंजीनियर इसके लिए नहीं बनाए कि उन्होंने कहा वहाँ की मिट्टी उपयुक्त नहीं है। तो क्या ऐसे इंजीनियरों को यह नहीं दिखता है कि गड्ढे में 3 करोड़ रुपया डाल देना कहाँ तक उचित है? तो बड़ी बात है, अभियंता जो होते हैं ना, वो जमीन और क्वालिटी नहीं देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते हैं। उनको सिर्फ कमीशन चाहिए। मकान आप जैसा खड़ा कर लीजिए, रोड जैसा बना लीजिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ कमीशन चाहिए। जहां अगर क्वालिटी कम है तो वहां 2% और बढ़ा करके अपना कमीशन का दावा ठोकते हैं। उनको सिर्फ कमीशन से मतलब है, रोड नाला और भवन से कोई मतलब नहीं है। जी, 2017 में पंचायत सरकार भवन बना, उसके 4 साल बाद जो मिट्टी भराई हुआ वो भी अभी पूर्ण नहीं है। तो ये जो क्रम देख रहे हैं, इसमें क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए सर, मिट्टी भराई हुआ, प्रांगण का हुआ, लेकिन साथ साथ अगर रोड बन जाता ना तो एक सार्थक व्यवस्था होती। सार्थक व्यवस्था होता तो बगल में आरटीपीएस काउंटर है, लोगों को ब्लॉक में जाकर के जातीय आवासीय वृद्धा पेंशन का फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता। सुख सुविधा पंचायत सरकार का मतलब क्या हुआ कि सारा पंचायत का जितना भी काम है आपके सरकार भवन पर होना तय है। यहाँ मुखिया जी भी मिलेंगे, सरपंच साहब भी मिलेंगे, आपको ग्राम कचहरी के सचिव भी मिलेंगे, पंचायत सेवक भी मिलेंगे, राजस्व कर्मचारी भी मिलेंगे, आरटीपीएस के काउंटर पर आपके उसके कर्मी भी मिलेंगे। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, और यहाँ के खासकर बिहार के इंजीनियरों की जो क्रांतिकारी, इसको क्रांतिकारी इसके लिए कहेंगे कि ये लोग नियमों को ताक पे रख के काम करते हैं, तो इसको एक क्रांति ही समझिए।
इस तरह से गड्ढे में पंचायत सरकार भवन बना देते हैं, जो आज 9 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पे आरटीपीएस काउंटर का सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया है। उस आरटीपीएस काउंटर से एक आवासीय तक नहीं निकला है, ना ही यहाँ के जनता को लाभ मिला है। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आपके पास आएंगे, क्योंकि हम लोग अभी नए साल में नया कैंपेन चालू किए हुए हैं, देश जगाओ देश बढ़ाओ। आपसे यही उम्मीद है कि आप आवाज उठाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग जिस तरह अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, ऐसे ही इन भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के गुलाम हो जाएंगे। धन्यवाद।